पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं के मन में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, सुराही, बर्तन। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता यानी अमृत के बारे में बताया गया है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना। कुंभ मेला देश में एक केंद्रीय आध्यात्मिक भूमिका निभाता है जो आम भारतीयों पर एक मंत्रमुग्ध प्रभाव डालता है। यह आयोजन खगोल विज्ञान, ज्योतिष, अध्यात्म, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जो इसे ज्ञान में बेहद समृद्ध बनाता है। महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व है। इसमें अमृत स्नान के साथ साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य, अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन सनातन धर्म की आस्था, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। मान्यताओं में कुंभ स्नान को विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति कुंभ स्नान करता है उसे जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 13 जनवरी को शुरू हुए कुंभ में अलग अलग तारीखों पर शाही स्नान भी किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान 14 जनवरी को किया गया। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं। शाही स्नान से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति देखकर ही शाही स्नान की तिथि निर्धारित की जाती है। ये ग्रह व्यक्ति को धन, वैभव और सुख संपत्ति प्रदान करके राजसी जीवन देते हैं। ऐसे में शाही स्नान के प्रभाव से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार साधु संतों, खासकर नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है। मुगल काल में नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों का मुकाबला किया था, इसलिए विशेष रूप से उन्हें सम्मान देने के लिए शाही स्नान की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। शाही स्नान में पूरे ठाट बाट के साथ साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर कुंभ स्नान के लिए आते हैं। नागा साधुओं के शाही अंदाज को देखकर ही इस विशेष स्थान को शाही स्नान कहा जाता है। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं। प्रथम शाही स्नान की तिथि सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है। यह धार्मिक मान्यता है। इन ग्रहों को राजसी ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह धन, वैभव और सुख समृद्धि देते हैं। इससे व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अलावा भी शाही स्नान से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। नागा साधु के प्रथम स्नान से जुड़ी एक प्राचीन धार्मिक मान्यता है कि मुगल कालीन साम्राज्य में जब कुंभ का आयोजन किया जाता था तो मुगल राजाओं ने आस्था के इस पर्व में खलल डालने के कई प्रयास किए थे। साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार किए और यहाँ तक कि श्रद्धालुओं की बेरहमी से हत्याएं भी कर दी थी। तब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु अपनी तपस्या छोड़कर मुगल सेना से टकराए थे। तब नागा साधुओं ने अपने अस्त्रों का प्रयोग भी किया था। इस मुठभेड़ में कई नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया। यही कारण है कि नागा साधु
धर्म के रक्षक माने जाते हैं और उन्हें सम्मान देते हुए पहला शाही स्नान का मौका दिया जाता है। और शाही स्नान के दौरान कई विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। हिमालय में रहने वाला नागा साधु और साधु संत संसारिक मोह माया त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। वे कठिन मौसम की परवाह किए बिना हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन कुंभ के आयोजन के समय नागा साधु गंगा में स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। शाही स्नान से पहले मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि और धूप दीप करते हैं। इसके बाद नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधु और साधु संतों के स्नान के बाद ही आम लोग स्नान करते हैं। वे मोक्ष की कामना से ऐसा करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। महाकुंभ 2025 का आरंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ था। 14 जनवरी को ही पहला शाही स्नान हुआ। इसके अलावा 2 और तिथियां हैं जिसमें शाही स्नान किया जाएगा। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग अपने आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ 26 जनवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहां कहां के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य है, वरना उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वे कौन कौन से मंदिर हैं। लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी की जगह जगह चमत्कारी मंदिर है। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर ये इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फुट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इसके दर्शन बेहद जरूरी है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंगबली लौट रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। उसके बाद दूसरा नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान है। पौराणिक कथाओं में माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेर पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था, जिसके कारण नाग वासुकी घायल हो गए और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन न कर ले, क्योंकि कुंभ मेला लगा ही है। ये अमृत मेला है और अमृत की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से, जिसमें इस नाग वासुकी का इनका रस्सी के रूप में प्रयोग हुआ था पर्वत को, जिससे समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला। इसलिए इनका महत्ता है। ये मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहिए।